हाँ जी, वेलकम। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक स्कूल या कॉलेज के हों, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन को नॉर्मली थोड़ा टफ़ समझा जाता है। होता नहीं है टफ़, लेकिन ये एक्सरसाइज अटेंड करने के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें बड़े इजी वे से समझाया जाएगा, शॉर्ट वे में कैसे कंसेप्ट को क्लियर करना है, समय और दूरी। और आज के इस लेक्चर में इसमें कंसेप्ट पहले कुछ क्लियर करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स के टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, समय और दूरी के बारे में। और जिन बच्चों का या साथियों का कंसेप्ट पहले से ही अच्छा है, उनको सारा क्लियर है कि क्या होता है टाइम एंड डिस्टेंस, क्या फार्मूले हैं एटसेट्रा, तो वो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर भी जा सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं अगर वो चाहें तो। नहीं तो अगर वो देखना चाहें देख सकते हैं, उससे उनके कंसेप्ट और मजबूत होंगे और नए एंगल से उनको सीखने को मिलेगा और उससे बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम आगे चलते हैं और मैं आपसे एक करता हूं कि पहले भी आप मेरी कई वीडियो देख रहे हो, आज इस नई वीडियो में तो आप लोग मेरे नोबल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल कर सकते हैं, ताकि आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकें। तो अब हम इसका फर्स्ट देखते हैं, फार्मूला क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक डिस्टेंस, एक स्पीड और एक टाइम। देखो आपके पास कोई, आप किसी गाड़ी पे जा रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है, मान लो 50 किलोमीटर है, तो आपने 2 घंटे लगाए गाड़ी में, 2 घंटे लगाए हैं, 2 घंटे गाड़ी चलाई, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया। ये 50 था, स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल, 2 आवर्स लगाए आपने, 2 घंटे लगाए, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 50 इंटू 2 100, 100 डिस्टेंस। तो ये होता है फार्मूला। और अगर आपने स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, कि कोई दिक्कत ही नहीं है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। और अगर ऐसे ही आपने ये टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड कर दो। डिस्टेंस का एक चीज़ ध्यान रखना, ये डी या डिस्टेंस, ये या तो लेफ़्ट पे आएगा या ऊपर आएगा, नीचे कभी नहीं आएगा। ये बेसिक, कई बच्चे गलती कर जाते हैं पेपर में, वो उल्टा फार्मूला यूज कर लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टाइम बाई डिस्टेंस कर जाते हैं, जो कि गलत है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक जो कंसेप्ट, इसमें 2 कंसेप्ट और चलते हैं, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस मेन होता है, स्पीड होती है। और टाइम जो है आपका, जैसे 1 आवर्स है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 60 मिनट है। अगर 60 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके 3600 सेकंड आ जाएंगे। ऐसे ही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये छोटा सा फार्मूला है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है कि आपको 2 चीज़ें दी होती हैं, तीसरी आपको निकालनी है, वेरी सिंपल। आप स्कूल में जो छोटे लेवल का क्लासें होती हैं उसमें तो सिंपल 2 चीज़ें दे के तीसरी निकाल लो, परंतु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें वो सीधी नहीं कहता, टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, समझा ऐसे हैं जी वैसे हैं, तो उससे आपको फाइंड करनी होती है। जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये नेचुरल है कि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका टाइम कम लगेगा। ये चीज़, कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई भी, मान लीजिए आप 70 की स्पीड पे जा रहे हैं और आपको 1 घंटा लगता है, आपने स्पीड 100 कर दी तो टाइम कम लगेगा। और ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ में टाइम बढ़ा दें, आपने मान लो कहीं किसी प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है और आप उसमें 4 घंटे लेते हैं, तो अब आप कह दो मैंने 6 घंटे में जाना है, तो आप गाड़ी आराम से चलाएंगे, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो इन जनरल ये टाइम एंड स्पीड क्या है, आपस में इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि व्हेन वन इंक्रीज अदर रिड्यूस एंड वाइस वर्सा, यदि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर स्पीड बढ़ी है तो टाइम भी बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें उल्टा है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी टाइम और स्पीड में से तो दूसरी कम होगी।
वाइस वर्सा है। तो ये आपने बिल्कुल दिमाग में रखना क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हम आगे चलते हैं कन्वर्सन ऑफ स्पीड। अब जो क्वेश्चन में एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो आपको चेक करता है, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और दूसरे जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी, कि आपको क्वेश्चन में जैसे 3 चीज़ें हैं, टाइम है, दूरी है और स्पीड है। अब जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दे देगा फॉर एग्जांपल, और जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में दे देगा वो, और कहेगा टाइम निकालो। तो आपको सबसे पहले जो भी कंसेप्ट आंसर आपने निकालना है उस टीचर तक पहुंचना है। मान लो आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और स्पीड किलोमीटर में दी हुई है, तो आपको सबसे पहले जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर्स में निकालनी पड़ेगी। और कन्वर्शन ऑफ स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर्स इट नीड्स टू बी मल्टीप्लाई विद, उसके लिए शॉर्ट फार्मूला है आपको 18/5। तो आपको उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो आपको दिया हुआ है कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है गाड़ी की, तो आपको कहता है वो किलोमीटर में निकालो। तो आपको क्या करना है, 50 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, बस। वो क्या फार्मूला बेसिक क्या होता है, सेकंड 3600 डिवाइड बाई मीटर 1000, तो उसका छोट में बन जाएगा 18/5। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये 5 इससे कट गया 10, तो ये आपके पास आ गया 180 किलोमीटर पर आवर। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस चीज़ में आपने निकालना है उसमें डिस्टेंस एंड स्पीड जो हैं, और जो आवर्स में टाइम है वो आवर्स में, तीनों सेम होनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई चीज़ हटके दी हुई है, वो आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उनको सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इक्वलाइज कर लें। मीन सारी चीज़ों को किलोमीटर पर आवर्स और आवर्स में ले आएँ, या मीटर पर सेकंड, मीटर स्पीड जो है डिस्टेंस, और जो आपकी टाइम है वो सेकंड में। तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बच्चे इसमें अक्सर कई बार गलती कर जाते हैं, तो बी केयरफुल बेटे, तो केयरफुल ही रहना आपने। तो अब कन्वर्शन ऑफ स्पीड फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर्स, तो आपने उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो आपको स्पीड जो है वो किलोमीटर में दी हुई है और आपको मीटर पर सेकंड में आना है, तो आपको 5/18। तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट फार्मूला याद करने के लिए बनाया है कि अगर आप स्मॉल से भी गा रहे हैं, स्मॉल क्या होता है, मीटर टू किलोमीटर, ये जो हमने लिखा हुआ है ये मीटर टू किलोमीटर, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर। तो उसको आपने छोटे से बड़ा जाना है, तो 18/5 क्या है, ये बड़ा है, इट रिप्रेजेंट 3/6। और अगर आपने बिग से स्मॉल आना है, मतलब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना है, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये कंसेप्ट आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसमें कई बार हम गलती खा जाते हैं और क्वेश्चन हमारा आते होने के बावजूद भी गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम आप क्लियर करते हैं, वो है हमारा रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड एंड ट्रेन्स, ये ट्रेन्स में काम आता है नॉर्मली, या पुलिस में जैसे कार पे चोर भागा है और पीछे जीप भागी है, तो उसमें ये काम आते हैं। तो जब भी दो ट्रेन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मीन एक पटरी पे एक गाड़ी जा रही है और दूसरी पे दूसरी जा रही है, ये दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, और एक की स्पीड, मान लो इस ऊपर वाली की स्पीड 110 है और दूसरी ट्रेन की स्पीड 90 है। तो जब भी हमने इसकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो ऑलवेज इनका हमने डिफरेंस निकालना है। मीन 110 - 90
इज इक्वल टू बी 20, जिसको रिलेटिव स्पीड बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर से। और सेम अगर ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, भी एक ट्रेन मान लो यहाँ से चली है इधर और दूसरी ट्रेन यहाँ से चली है वो इधर आ रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इधर है और उसकी डायरेक्शन इधर है और दो डिफरेंट स्पीड है। जैसे ऊपर हमने ये 110 और 90 लिया है, तो इसमें स्पीड्स क्या होती हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 110 + 90 बराबर है 200, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ गई 200 होगी जब गाड़ियाँ, ट्रेन्स, कोई भी चीज़ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो ये ज़रूर याद कर लेना अपने पॉइंट। इस पे ऊपर अक्सर वो क्वेश्चन पूछता है, वो हम आगे एक्सरसाइज में भी करेंगे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन में से, इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफार्म, ए स्टेशनरी मैन, सिंगल पोस्ट, पोल, लैम्प पोस्ट, इन ऑल दिस केसेज ऑब्जेक्ट विच द ट्रेन क्रॉस इज स्टेशनरी। मीन कोई आदमी स्टेशन पे खड़ा है या कोई प्लेटफार्म के ऊपर कोई पोल लगा हुआ है या सिग्नल पोस्ट है या लैम्प पोस्ट है जो रेलवे में होते हैं, उसको जब भी ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन केवल अपनी लेंथ क्रॉस करेगी। उसकी कई बार मोटाई भी होती है थोड़ी सी, जैसे मैन खड़ा है, पोल खड़ा है, उसको हम 0 मान के चलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पहले वाला। फिर दूसरे वाला कंसेप्ट जो है, व्हेन इट ट्रेन क्रॉस एन अदर ट्रेन, कोई एक ट्रेन दूसरी है, चाहे वो सामने से आ रही है, चाहे सेम डायरेक्शन में है, या टनल है, या प्लेटफार्म है, या ब्रिज है, उस केस में क्या होता है, हम जब भी निकालते हैं वो ट्रेन एक तो अपनी लेंथ को कवर करेगी। ये ट्रेन है और ये मान लीजिए ये एक प्लेटफार्म है। देखो ना, ट्रेन जब यहाँ से स्टार्ट होगी तो वो इसको क्रॉस करती जाएगी। कब क्रॉस मानी जाएगी, जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाएगी। जब उसका पहला सिरा तब जब स्टार्ट करेगा और उस प्लेटफार्म को क्रॉस करेगा, ऐसा करता जाएगा इंजन, और जब इंजन यहाँ पहुँच जाएगा ऑन दिस पॉइंट, तो उसको माना जाएगा कि ट्रेन कवर होगी। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अपनी लेंथ करी प्लस वो जो प्लेटफार्म था वो क्लियर किया। तो इस केस में ट्रेन एंड प्लेट, जो ऑब्जेक्ट है, प्लेटफार्म है, कोई भी टनल है, उन दोनों को ऐड करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें एक शॉर्टकट फार्मूले है हमारे पास। एवरेज स्पीड निकालनी हो, मान लो 2 ट्रेन थी, 2 ट्रेन हैं, अगर उनका टाइम जो ट्रैवल सेम हो, मान लो उन्होंने सेम ट्रैवल की है गाड़ी ने, तो फार्मूला होता है हमारे पास A + B / 2। मान लो इसमें एक स्पीड A हो जाएगी, दूसरी B हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे, / 2 करेंगे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगी। इन द केस ऑफ टाइम दिस, अगर टाइम बराबर है, और एवरेज स्पीड जब हमारे पास डिस्टेंस बराबर हो, यस दिस डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल है तो हमारे पास फार्मूला ये लिखा हुआ है 2xy, मीन 2 गुना एक स्पीड गुना दूसरी स्पीड। मान लीजिए एक स्पीड x है, दूसरी y है, डिवाइड बाई दोनों का ऐड कर लेंगे, तो ये है x + y। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में आपको कोई भी गलती नहीं लगे और पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। अब हम ये पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जिन बच्चों को कोई भी कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं होता, जो तो मेरे पास बैठे हुए हैं वो अभी पूछ सकते हैं इस एक्सरसाइज के बाद, और दूसरे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं उसके बारे में, अगर वो क्वेरी चाहते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें, 3 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। उसमें एक में टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। ये स्पीड इसकी 80 किलोमीटर है और डिस्टेंस हमारे पास 400 किलोमीटर है। तो टाइम निकालने का जो फार्मूला होता है, हमने पीछे भी लिखा था, देखा था, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब इसमें डिस्टेंस कितना है 400 और स्पीड कितनी है 80 डिवाइड, तो ये इस पे 5 पे कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5
आवर्स। तो ये हमारा आंसर है, दिस इज़ माई आंसर। ठीक है जी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पीड दी हुई है 180 किलोमीटर पर आवर्स और टाइम दिया 10 सेकेंड और हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है निकालने का? स्पीड इनटू टाइम, गति गुना समय। अब इसमें दो दिए हुए हैं भाई, एक तो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इधर ये स्पीड जो है, और टाइम सेकंड में दिया है। यहाँ तो टाइम होता आवर्स में, तो हम सीधा निकाल लेते हैं। अब दोनों में से एक चीज़ हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ तो हमको जो किलोमीटर पर आवर्स है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, 180, क्योंकि ये टाइम सेकंड में है, तो ये चीज़ विशेष दूर पे ध्यान रखनी है आपने। अब 180 को, क्योंकि ये किलोमीटर है और हमने यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमने नीचे आना है, मीन बड़ी से नीचे। किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, याद करने के लिए। तो इसको 5 गुना 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 10 पे कट जाएगा, 18 इंटू 180 10, तो 10 इंटू 5 10 गुना 5 मीन 50 मीटर पर सेकंड में आ गया। तो यहाँ पर इससे हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारा। तो 50 हमारे पास स्पीड है मीटर पर सेकंड में, और टाइम जो है वो 10 सेकंड है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500। तो 500 क्या आ गया हमारा मीटर्स, ये आंसर आ गया। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? और अगर हम इस सेकंड को कन्वर्ट करते हैं, एक और तरीका है। अब क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में है, तो यहाँ तो सेकंड को हम आवर्स बनाएं। तो सेकंड के आवर्स बनाने के लिए क्या है, जैसे 10 सेकंड है तो इसके घंटे बनाने हों तो इसको 3600 से डिवाइड कर दें। तो ये 10 से ये कट गया, तो बाकी क्या रह गया, 1/360 आवर्स, घंटे। क्लियर हो गया? और अब हमारे पास टाइम आ गया 1/, ये और स्पीड 180 दी हुई है। तो इन दोनों को हम पुटअप करेंगे वैल्यू डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 180 गुना टाइम 1/360 आवर्स। तो ये 180 360 को 2 पे काट देगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। 1/2 क्या आ गया, डिस्टेंस किलोमीटर, क्योंकि जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था आवर्स और किलोमीटर में, तो जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। 1/2 किलोमीटर क्या होता है, 500 मीटर। तो दोनों आंसर सेम आएंगे, चाहे आप उसको कन्वर्ट कर लें, स्पीड को कन्वर्ट कर लें या टाइम को कर लें, आंसर बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमने स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फार्मूला आप लोगों को मैंने कई बार बता लिया है, 2-3 बार हम देख लिया है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 150, तो टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। जब ये काटेंगे 150 को 2 से, तो ये 75 पे कट जाएगा, 75, तो 75 किलोमीटर पर आवर की इसमें आंसर आ जाएगा। स्पीड है, सिंपल क्वेश्चन थे, केवल प्रैक्टिस के लिए। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिख के उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो एनी डाउट टू एनीवन, यू आर वेलकम, अदरवाइज वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यस, अब इसमें थोड़ी सी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको पेपर में कन्वर्शन में दिक्कत ना आए। किलोमीटर से आपको मीटर पर सेकंड में आना है, तो बड़े से नीचे आना है तो मल्टीप्लाई विद 5/18, ये है। ठीक है जी, तो ये कन्वर्शन है, ये थोड़ी प्रैक्टिस के लिए हमने लिखा है। तो 18 को 90 पे है, 18 5 90 होता है, 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90, तो 5 इंटू 5 बराबर है 25
किलोमीटर पर सेकंड ये कन्वर्शन। अब कन्वर्ट मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट हमने करना है, तो उसमें क्या है हमारा वो रिवर्स हो जाएगा, 20 × 18/5 आ जाएगा, क्योंकि जब अभी आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 × 5 5 चौका 20, 5 × 4 = 20, तो 4 × 18 = 72। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर्स। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको कराने के लिए लिखा है ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कई बच्चों का नहीं होता, कईयों का हो सकता है पहले से क्लियर हो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक डाला है ट्रेन्स के बारे में, जो कि सिर्फ इसकी एक प्रैक्टिस हमने करनी है कि 2 ट्रेन हैं, 2 ट्रेन स्पीड्स आर 90 किलोमीटर पर आवर्स एंड 100 किलोमीटर पर। फाइंड द रिलेटिव स्पीड व्हेन ट्रेन्स आर इन द सेम डायरेक्शन। जब मेरे भाई ट्रेन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इन स्पीड का हम ऑलवेज डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस मीन अंतर, बड़े में से छोटी को निकाल लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो 100 - 90 = 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपने हर क्वेश्चन के आंसर में ये किलोमीटर पर आवर्स, मीटर पर सेकंड, सेकंड, ये वर्ड जरूर यूज देखने हैं और अच्छी तरह से आंसर मार्क करना है। तो ये इसकी 10 किलोमीटर पर आवर्स रिलेटिव स्पीड होगी। व्हेन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, चल रही है, और दूसरी उधर से आ रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो ट्रेन्स की स्पीड होती हैं उनको हम ऐड करते हैं और वो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाती है। 90 + 100 = 190 किलोमीटर पर आवर्स। दिस इज द रिलेटिव स्पीड व्हेन ट्रेन्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। एनी डाउट टू एनीवन? नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सरसाइज को करने के लिए एक मेरी आप लोगों को एडवाइस है, जब भी ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसको पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और खुद करने की कोशिश करिए। जब अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको ये पक्के हो जाएंगे क्वेश्चन और पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन में हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। पढ़ो क्वेश्चन और कोशिश करो, फिर उसके बाद जो मैं कराने जा रहा हूँ उसको पॉज करके देखिए कि आपने ठीक किया है। पॉज को हटा दीजिए और देखिए। तो साथियों ये क्वेश्चन है, 2 विलेजेस आर X एंड Y। 2 विलेज हैं, इसमें दिए हुए आपको X और Y। ठीक है जी। कोई A पर्सन है, वो कहता है वो X से चलता है Y की तरफ और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स। और वही आदमी यहाँ से Y से फिर वापस जाता है एक Y से X की तरफ, तो उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो आपको उसने पूछा है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। हमने शुरू में एक फार्मूला लिखा था कि जब डिस्टेंस बराबर हो, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है, आने और जाने का, X to Y और Y to X बराबर है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, जो मैंने आपको लिखाया भी था शुरू में, 2XY डिवाइड बाई X + Y। अब इस फार्मूले में X और Y की हम वैल्यू पुटअप करेंगे। जो भी फार्मूले मैं यहाँ पर लिखता हूँ उनको ऐसा मैं एक डायग्राम में बना देता हूँ 4 खाना, ताकि आप उसको नोट कर लें। जब डिस्टेंस बराबर है तो हमको जब एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। नॉर्मल वे में जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। जो आम हम वैसे एवरेज का क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारे पास 25 आ जाएगा।
20 जमा 30 बराबर है 50 डिवाइड बाई 2। पर इसमें जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है उनमें वो नहीं चलता, इसमें ये फार्मूला चलेगा आपका व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल। ओके, तो अब x और वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 20 है, मतलब जो पहला x टू y गया वो 20 गया, गुना 30 डिवाइड बाई 20 जमा 30। ठीक है जी, 30 और 20 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे 20 और 30। ठीक है जी, ये अब 50 को हम ऊपर काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया, और ये जो 5 है ये 20 को जब काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 गुना 4 गुना 3, 2 गुना 4 8, 8 गुना 3 बराबर है 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर्स इज दी एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन वो पेपर में डाल देता है, इवन क्लैरिकल से लेके क्लैट, RBI, सिविल सर्विस, IAS, CSAT, हर तरह के पेपर में, ये रेलवे में ये क्वेश्चन ऐसा डालता है। तो बी केयरफुल, ध्यान से देखिए क्वेश्चन और इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये ए ट्रैवल फॉर 5 hours 30 minute, उसमें ट्रैवल दे दिया, एक जो है वो ट्रैवल करता है, और कैसे ट्रैवल करता है उसकी आगे कंडीशन दी है, ही कवर्स फर्स्ट 1/3, जो जर्नी टोटल थी, क्योंकि हमने इसमें लास्ट में लिखा हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड इन द टोटल जर्नी, जर्नी हमने निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो हमें डिस्टेंस का नहीं पता। तो वो कहता है कि 1/3 जो है ना वो जर्नी वो एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर्स के करता है। नेक्स्ट 1/3 वो क्या करता है, 20 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से करता है, और रिमेनिंग जो 1/3 रह जाएगी उसमें 30 किलोमीटर पर आवर्स। मान लीजिए ये उसका टोटल डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इसमें 3 पार्ट हो जाएंगे, 1/3 और 1/3 और 1/3। पहला जो है वो 10 किलोमीटर के हिसाब से करता है, नेक्स्ट जो सेकंड 1/3 है वो 20 किलोमीटर के, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। और इसके लिए टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 घंटे और 30 मिनट्स, 5 hours 30 मिनट्स, ये क्वेश्चन है। अब मान लो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें लेट कर लो, लेट मान लो टोटल डिस्टेंस जो है वो x है, डिस्टेंस या जर्नी जो उसने करी वो x है। तो नेचुरल है कि इसके हम 3 पार्ट करेंगे इस x डिस्टेंस के, क्योंकि 1/3 है, तो x/3 और x/3, ये 3 डिस्टेंस आ गई, क्योंकि उसने 1/3 जर्नी की है। मान लो अगर वो आपको दे देता कि हाफ ऑफ द जर्नी, कि आधी जर्नी में उसकी स्पीड इतनी थी और आधी, तो हमारे पास क्या हो जाता है, x/2 आ जाता। पर यहाँ उसने इक्वल 1/3 करी है, तो हम डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में बांट लेंगे, और हमें टाइम दिया हुआ है 5 घंटे और 30 मिनट। यस, इसको अगर हम 5 घंटे और जो 30 मिनट के हम 1/2 भी लिख सकते हैं आवर्स, तो ये 5 × 3/5 × 1/2 आवर्स आ गया, या इसको हम 11/2 आवर्स लिख सकते हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस हमने मान लिया, स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो इसमें हम टाइम निकालेंगे। जो पहला 1/3 वो पोर्शन करेगा उसमें क्या टाइम लगेगा उसका, x/3 ये डिस्टेंस आ गया, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, और इसमें जो स्पीड दी हुई है वो 10 किलोमीटर पर आवर्स दी हुई है। इसमें चांस की बात है कि उसने जो हर चीज़ दी है वो आवर्स में दी है या किलोमीटर में दिया, तो इसमें कोई भी कन्वर्शन 5/18 या 18/5 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो टाइम आएगा पहले 1/3 का वो ये आएगा, दिस वन। सेकंड जो उसने डिस्टेंस कवर किया 1/3, वो ये डिस्टेंस किया x/3, और उस पर स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर, तो सेकंड टाइम इतना आएगा। समय ये निकालेंगे, ये तरीका है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना।
उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और उसको जो स्पीड है उस पर डिवाइड कर दिए, वो टाइम आ जाएगा। और थर्ड जो टाइम आएगा वो x/3 डिस्टेंस है और स्पीड है 30। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो टोटल टाइम आएगा, और टोटल टाइम हमें 5 घंटे 30 मिनट दिया हुआ है। दिस इज़ गिवन यू, यस दिस। और इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया 11/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगी इक्वेशन जो हमने अभी बनाई है, 11/2। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन को वेरी इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को समझो और उसकी इक्वेशन बना लो। अब इसमें मेरे भाई ये देखिए कि ये x/3/10 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/30। और इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो बटा 3 है ये नीचे वाले से गुना हो जाता है। मैं एक छोटी सी उदाहरण करके यहाँ दिखा भी देता हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या होता है, x/3 डिवाइड बाई फॉर एग्जांपल 10। तो ये है, तो इसको जब हम खोलते हैं तो ये आती है x/3 डिवाइड बाई 10 दे दिया हुआ है। और जब ये डिवाइड का मतलब होता है 1/10, तो इसको नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे x/3 इंटू 1/10 हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x/30 ये। और यही मैंने यहाँ पर x/30 जो है वो लिखा है मेरे भाइयों ये। और ऐसे ही जब x/3/20 करेंगे तो ये x/60 आ जाएगा। और ऐसे ही x/3 डिवाइड बाई 90 करेंगे, 30 करेंगे तो ये x/90 आ जाएगा। ये तीनों अलग अलग समय आ गए जो कि हमारे पास हमने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया। इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 11/2 11/2 आवर्स जो दिया हुआ है टोटल टाइम। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते होते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते होते हैं 30, 60, 90 और 2 का। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो 180 आ जाएगा। ठीक है जी। जब हम कभी एलसीएम एचसीएफ का एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कैसे एलसीएम निकालता है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये आता है। तो 180 आ गया, तो अब हम हर एक को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है जी। इन सब को हम 180 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब इसको मान लो 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये 36 से कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस, जब इसको 60 को x/60 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 3x आ गया, 3x प्लस इसको जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे x/90 इंटू 180 तो ये 90, 180 को 2 पे काट देगा तो ये 2x आ गया। 6x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 11/2 इंटू 160, क्योंकि दोनों तरफ हमें जो रकम है ना 180 से मल्टीप्लाई किया वो सब तरफ करना पड़ता है, तब ये क्वेश्चन सोल्व होता है। तो 1 को ये काटेंगे 90 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, जब हम इनको ऐड करेंगे 6x प्लस 3x प्लस 2x, 6 और 3 9 और 2 11, तो ये हमारे पास आ गया 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 90। और x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो है वो ये 11 इंटू 90, ये जो ये x वाला 11 था वो यहाँ आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा तो 90 आ गया, 90 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है और टाइम आवर्स में दिए हुए हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो जर्नी उसने किया वो 90 आवर्स किया उस बंदे ने। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th आज की एक्सरसाइज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन वो अक्सर डालता है।
एक कैंडिडेट रिजेक्टेड बाय आर्मी सिलेक्शन टीम बिकॉज ही फिनिश्ड 8 मिनट लेट बाय रनिंग 6 किलोमीटर पर आवर्स। आर्मी की जो सिलेक्शन होती है उसमें वो बंदा गया तो उन्होंने एक फ़िक्स डिस्टेंस रखा हुआ था और उसको कवर करना था और उसका एक टाइम था कि मिनिमम टाइम इतने में आपने करना है। वो 7 किलोमीटर पर आवर से वो दौड़ा लेकिन 8 मिनट वो लेट से पहुंचा और वो रिजेक्ट हो गया इन द क्वालिफाइंग रेस। ओके, एन अदर कैंडिडेट, एक और कैंडिडेट था वो सेलेक्ट हो गया बिकॉज ही फिनिश्ड 7 मिनट, वो 7 मिनट पहले पहुंच गया और वो दौड़ा कैसे 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन जैसे ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पर एक फिनिश पॉइंट था, ये फिनिश पॉइंट है, यस दिस इज। तो यहाँ से दौड़कर कैंडिडेट ने यहाँ पर आना था। पहला जो कैंडिडेट था वो 7 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा, 7 किलोमीटर पर आवर से लेट, और वो क्या है वो 8 मिनट लेट पहुंचा। मान लो कोई भी टाइम यहाँ पे फिक्स था, टाइम जो फिक्स था टाइम, उस टाइम से वो ज़्यादा ले गया, कितना 8 मिनट, 8 मिनट उसने ज़्यादा ले लिया। सॉरी 8 मिनट उसने ज़्यादा लिया। एक और कैंडिडेट था वो 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा, 8 किलोमीटर पर आवर से, और वो 7 मिनट पहले पहुंच गया, 7 मिनट बिफोर द फिक्स टाइम, जो उन्होंने निश्चित समय था उससे 7 मिनट पहले पहुंच गया वो 7 मिनट वहाँ से पहले पहुँच गया। ये क्वेश्चन है और इसमें 3 चीज़ें उसने पूछी हैं जो पेपर में से तीनों में से अक्सर एक ही पूछता है। वो रेस कितनी थी, या मिनिमम कितना टाइम फिक्स था क्वालिफाई करने का, या उसने क्वालिफाई करने के लिए कितनी स्पीड मिनिमम रखी हुई थी। इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में वो क्वेश्चन डालता है। और इस तरह का क्वेश्चन वो कई बार ये भी डाल देता है, चीज़ वही होती है सेम, सिर्फ समझने की बात है कि एक आदमी अपने घर से 7 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा और गाड़ी पकड़ने से वो 8 मिनट, गाड़ी चलने के 8 मिनट बाद पहुंचा, वो गाड़ी छूट गई उसकी। और एक आदमी 8 किलोमीटर से दौड़ा घर से स्टेशन को वे गाड़ी पकड़ने के लिए, और गाड़ी चलने से वो 7 मिनट पहले पहुंच गया। ऐसा भी क्वेश्चन वो डाल देते हैं, ठीक है ना जी। तो क्वेश्चन का फॉर्म है, मेन तो है समझने का। तो इसमें जो डिफरेंस होता है ये आपने ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपने सोल्व करना है तो जो टाइमिंग दी होते हैं, जैसे वो 8 मिनट लेट पहुंचा पहले वाले में और दूसरे में 7 मिनट वो पहले पहुंचा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपने निकाल लेना है ऐड करके। 15 मिनट आ गए, दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 मिनट था। क्योंकि जब रेस हुई, एक मान लो 7 किलोमीटर के आवर से दौड़ा, पर आवर से 7 किलोमीटर से, और वो उसने जितना टाइम लिया, कोई भी टाइम लिया उसने, मान लो यहाँ इतने टाइम पे वो पहुँचा, इतना टाइम लिया। दूसरा जो था वो 8 किलोमीटर लिया उसने, और उसने जो टाइम लिया वो नेचुरल है कि कम टाइम लेगा, तो उसने इतना लिया। बीच में ये एक फ़िक्स टाइम था, तो ये कितना है, 7 किलोमीटर दौड़ने पे 8 मिनट वो लेट से पहुंचा, और 8 किलोमीटर दौड़ने से वो 7 मिनट पहले पहुंचा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है, इसको हम यहाँ लिख लें,
यस, ये डिफरेंस है दोनों टाइम का। ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझने वाला है ये। तो ये टोटल आ गया 7 + 8 इज इक्वल टू 15 मिनट। क्लियर हो गया जी। अब इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग मान लो लेट डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ने बराबर डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x। और जो पहला आदमी जो 7 किलोमीटर पे दौड़ा वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास अपना, सॉरी, डिस्टेंस x आ गया। टाइम निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब डिस्टेंस दोनों में बराबर है। पहले केस में वो x किलोमीटर उसने कवर किया, जो डिस्टेंस था, स्पीड थी उसकी 7 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो गया वो भी x किलोमीटर दौड़ा, लेकिन उसकी स्पीड थी 8, तो ये उसने टाइम इतना लिया। पहले कैंडिडेट ने इतना टाइम लिया जो रिजेक्ट हो गया, जो सेलेक्ट नहीं हुआ रिजेक्टेड हो गया, और जो सेलेक्ट हुआ उसने इतना लिया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये 15 मिनट का है, जो हमने अभी ये निकाला था। बस ये इक्वेशन जिसको बनानी आ गई, समझ लो उसका क्वेश्चन सोल्व हो गया। यस, दिस इक्वेशन। ये अभी हम पहला पोर्शन कर रहे हैं, फाइंड द व्हाट किलोमीटर। ये पहला पोर्शन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन हमने एक ही बार में बता दें, कोशिश करी है समझाने की, ताकि आपको कंसेप्ट, कुछ भी वो पूछ लेता है पेपर में एग्जामिनर की अपनी मर्जी है। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो अब इसका क्या करेंगे हम, ये जो 15 मिनट है इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाई 60, क्योंकि इधर किलोमीटर और किलोमीटर में है डिस्टेंस। ये जो x माना था हमने, ये x किलोमीटर है। क्लियर है जी। और स्पीड भी हमें किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है, तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो 15/60, ये 15 इससे कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो बराबर है 1/4 आवर्स आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये 7 और 8 और ये 4, इनका आपने एलसीएम ले लेना है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 56 एलसीएम आ जाएगा। अब तीनों रकमों को, एक ये है x/7 है, x/8 है और 1/4 है, इन सब को आप 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/7 को जब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 56 जो है वो, ये सॉरी 7x आ जाएगा। ये मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। x/7 को जब हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू मल्टीप्लाई बाई 56, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो ये 7 इससे 8 पे कट जाएगा, तो समझाने के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 8x। ऐसे ही जब x/8 को आप 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 7x आ जाएगा। और जब 1/4 को आप 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, इक्वल टू 14। तो 8x - 7x इज इक्वल टू x इक्वल टू 14, ये किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया, जो हमने अज्यूम किया था कि डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट टू एनीवन? अब हम नेक्स्ट पोर्शन समझने के लिए चलते हैं, इसके साथ सेकंड पोर्शन सॉल्व करते हैं। यस, ये हम जो सेकंड पोर्शन है इस क्वेश्चन का
इसमें उसने पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम फिक्स टाइम फॉर क्वालिफाइंग द रेस। अब हमारे पास डिस्टेंस निकल गया, 14 किलोमीटर आ गया और स्पीड हमें दी हुई है। जो पहला कैंडिडेट है उसका जो टाइम आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हमने निकाला है 14, पहला जो था उसकी स्पीड थी 7, तो ये हमारे पास 2 आवर्स आ जाएगा। ये 7 जो है ये 14 से कट जाएगा, 2 आवर्स आ गया, 2 आवर्स। और वो भाई साहब जी 8 मिनट लेट हो गए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले वाले जो रिजेक्ट हुए थे 8 मिनट लेट। तो इस 8 मिनट मीन वो 2 घंटे जो उसने लिए हैं टाइम, तो 8 मिनट लेट था, तो अगर वो 8 मिनट पहले पहुंच जाता तो वो सेलेक्ट हो जाता। तो इसका मतलब वो टाइम जो है वो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जो एक्चुअल टाइम चाहिए। 2 आवर्स में से अगर हम 8 मिनट माइनस कर दें, यस, अब 2 आवर्स के क्या होते हैं, 120 मिनट होते हैं, या 120 मिनट बन गए ये 2 आवर्स के। उसमें से 8 हम लेस कर देंगे, 8 मिनट जो वो लेट हो गया, क्योंकि अगर वो 8 मिनट पहले पहुंच जाता तो इसका मतलब वो सेलेक्ट हो जाता। तो इसका मतलब उसको कितने टाइम में ये रेस कवर करनी थी, 112 मिनट में। ही हैज़ टू कंप्लीट हिज जर्नी इन 14 किलोमीटर इन, और जो वो बोर्ड था आर्मी का सिलेक्शन टीम थी, उन्होंने 1812 मिनट फिक्स किए हुए थे, इतने टाइम में वो रेस आपने कवर करनी है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा जो पोर्शन है वो 8 किलोमीटर से दौड़ा, तो अब हम 14 डिवाइड बाई 8 कर देते हैं, दिया हुआ 8 किलोमीटर, दिस 8 किलोमीटर पर आवर्स। ये क्वेश्चन ऐसा कई बार पेपर में आ चुका है, तो बी केयरफुल। यस, डिस्टेंस 14 ही रहेगा और उसको 8 स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा, 7/4। तो 7/4 का मतलब है 1 सही 3/4, तो इतने घंटे आ गए। यहाँ इस 7/4 को मिनट निकालने के लिए 7/4 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी 7/4 है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। तो ये 7/4 हमारे पास आ गया, तो इसके हम मिनट कन्वर्ट करेंगे, इनटू 60 कर देंगे, ये आवर्स है ना, तो इसका मिनट बनाने के ये करते हैं। तो ये काट 4 60 से कट देगा 15, तो ये 15 7 105 हो गया। और वो कितने मिनट जल्दी पहुंच गया था, जो जल्दी पहुंच गया था, इसमें अगर वो टाइम हम ऐड कर दें तो ये भी 112 आ गया। देखो दोनों में 112 मिनट आ गए, इन बोथ द केसेस 112 मिनट। तो इसका मतलब ये जो है, ये सेकंड पोर्शन का कि कितना क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम टाइम लगाना था, 112 मिनट आ गया। सेम ही नीचे हमने निकाल लिया है, सेम दोनों, चाहे उधर से निकाल लें चाहे उधर से निकाल लें, बात एक ही है, दिस इज इक्वल। क्लियर हो गया।
अब हम इसका थर्ड पोर्शन सोल्व करते हैं। हाउ मच मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रेस। अब हमारे पास क्या है, स्पीड निकालनी। तो स्पीड को निकालने का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब डिस्टेंस हमने ये निकाल लिया, उस रेस को इतना चाहिए, और टाइम भी हमने निकाल लिया 112 मिनट अभी निकाला, देखो आपके सामने ये 112 मिनट। तो दोनों को पुट कर दीजिए। तो ये थर्ड पोर्शन जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर वो डाल रहा है पेपर में। तो तीनों में से एक चीज़ वो पूछता है नॉर्मली पेपर में, तो मैंने तीनों आपको एक ही क्वेश्चन में समझा दी है ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो डिस्टेंस 14 किलोमीटर है और आपके पास टाइम जो है वो 112 मिनट है। तो जब ये मिनट है 112, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाई 60 करना पड़ेगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस, अब ये 14 1 और ये 112 8 से कट जाएगा। 14 8 112। अब ये 60 है और ये हमारे पास 8 रह गया, तो ये 4 पे कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 15 चौका 60। तो ये 15/2 आ गया, बराबर है 7.5 आवर्स। और आप इसको ये कह सकते हैं कि 7 घंटे और 7 आवर्स, 0.5 का मतलब होता है 30 मिनट। और 15/2 को आप 7.5 लिख सकते हैं, या 7 × 1/2 आवर्स भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इधर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ लिख देता हूँ 7 × 1/2 आवर्स। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? तो ये आपके तीनों आंसर आ गए। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट से आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है फाइंड वाला था, जो ये, इसका आंसर आएगा 14 किलोमीटर। सेकंड पोर्शन है व्हाट इज़ द मिनिमम फिक्स टाइम, वो है 112 मिनट। और थर्ड है हाउ मच मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड, 7 × 1/2 आवर्स। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपको कई बार वो रेलवे से लिंक करके डालता है कि एक आदमी इतने किलोमीटर पे दौड़ा और ट्रेन छूटने के इतने मिनट बाद पहुंचा। मतलब कि 7 किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन ट्रेन छूटने से वो 8 मिनट बाद में पहुंचा। और दूसरा आदमी जो था वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ा, और ट्रेन छूटने से स्टेशन से, या जिसे खुलना भी कह देते हैं, खुलने से पहले 7 मिनट पहले पहुंच गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी डाल देता है, वो किसी में भी आ जाए, तीनों में से कोई भी चीज़ पूछ ले तो आपने उसको सोल्व कर लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रनिंग 3/4 of the usual speed, a goods train reached 20 minutes late. What is the usual time taken to complete the journey? अब किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाता है, मान लीजिए रनिंग 3/4 ऑफ द यूजुअल टाइम, जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी उससे वो 3/4 हो गई। कई बार वो एग्जामिनर जो है 3/4 की जगह पे 75% की लिख देता है कि जो पहले उसकी स्पीड थी यूजुअल स्पीड से, वो ट्रेन की स्पीड 75% होगी ड्यू टू सम फॉल्ट, ड्यू टू सम वर्ड, वो कोई भी यूज कर लेगा।
ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन, ड्यू टू लाइन प्रॉब्लम, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क, ड्यू टू एनी रीजन, तो 75%। तो इस तरह करने से वो क्या होगी, वो 20 मिनट लेट होगी गाड़ी। तो बताओ उसका यूजुअल टाइम क्या था कि एक्चुअल टाइम क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपने सोल्व करना है तो उसमें आपने अज्यूम कर लेना है लेट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू 1। अब उसकी जो न्यू स्पीड आ गई ड्यू टू कन्वर्शन 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, ओके। इसके कारण होने से अब जब ये स्पीड है, हमने अभी पढ़ा था दिस इज स्पीड गिवन यू, तो इसमें टाइम का इनवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर 3/4 उसका स्पीड होगी तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, वो 3/4 हो जाएगा, टाइम विल बिकम 3/4। तो जब टाइम हमारे पास आ जाएगा, जब स्पीड चेंज हो जाती है, कम होती है, तो उसका रिवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि पहले भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड कम हुई है तो इसलिए टाइम बढ़ गया, तो न्यू टाइम हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी। जब यूजुअल शुरू में स्पीड थी वो हमारी 1 थी, तो वहाँ पर टाइम भी यूजुअल था जो वो 1 था, तो ये ठीक है जी। अब हमारे पास जो न्यू टाइम आ गया, अगर हम न्यू टाइम में से जो यूजुअल टाइम था ये 1 वो लेस कर दें तो कितना है, वो 20 मिनट लेट पहुंचती है। पहले गाड़ी 1 लेती थी टाइम, अब ड्यू टू स्पीड कम होने से टाइम बढ़ गया तो वो 4/3 हो गया, क्योंकि गाड़ी जब ज़्यादा लेगी टाइम स्पीड कम होने से, तो वो 20 मिनट दिया हुआ हमको। तो 4/3 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 बराबर है 1/3 बराबर है 20 मिनट। अगर 1/3 किसी चीज़ का 1 मिनट है, 1/3, तो ये एक कितना होगा, 60 मिनट, 60 मिनट और मिनट और 1 आवर। तो ट्रेन यूजुअल जो है वो 1 आवर लेती थी वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, ड्यू टू 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड जो ट्रेन ने 20 मिनट ज़्यादा लेने शुरू कर दी। तो ये क्वेश्चन है, आपको ये यूजुअल टाइम की जगह 3/4 की जगह वो 75% भी दे सकता है, 50% दे सकता है, 60% दे सकता है, कुछ भी है उसको आप फ्रैक्शन में लिखिए और उसका टाइम का रिवर्स कीजिए, उल्टा कीजिए, इन्वर्स लगता है क्योंकि स्पीड कम हुई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसमें से 1 माइनस करिए और उसका निकाल लीजिए। सिंपल सा एक, अगर आप लोगों को कंसेप्ट सारा क्लियर है तो पेपर में आपको सिर्फ ये एक इक्वेशन बनानी है, 4/3 - 1 = 20। और अगर आपका मेंटल कैलकुलेशन अच्छा है और आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप इसको मेंटल कैलकुलेशन से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये भी क्वेश्चन लगभग उस तरह से ही है। फ्रॉम A to B, 2 motorcyclists cover at the rate of 12 km/h and 15 km/h. Find the distance between A and B. 2 प्लेस हैं A से B। यस, ये A और B है। 2 मोटरसाइकिलिस्ट चलते हैं, वो एक 12 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, एक 15 में लेता है। तो वो कहता है कि जो ये डिस्टेंस कवर करने में, इफ़ वन टेक्स 50 मिनट्स मोर देन अदर, जो ये टाइम लेंगे उनका डिफरेंस भी उसने दे दिया, कितना, 15 मिनट दे दिया। 15 मिनट मीन 15/60
इसको 60 पे डिवाइड कर लेंगे, मिनट से और बनाने हैं तो डिवाइड होगा तो 1/4 आवर्स आ गया। तो मान लीजिए लेट जो डिस्टेंस है वो A to B x है। अब टाइम कितना लगेगा? अब जब 12 किलोमीटर से चल रहा है तो टाइम निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस x है, स्पीड 12 है पहले वाले की, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि जब स्पीड कम होती है जिस आदमी को टाइम ज़्यादा लेगा। और दूसरे की x डिस्टेंस कवर करने के लिए वो 15 से चलता है, ज़्यादा किलोमीटर स्पीड है उसकी, 12 से 15 ज़्यादा है, तो वो इतना टाइम लेगा। ये टाइम का फार्मूला हो गया। तो अगर ज़्यादा टाइम लेने वाले में से कम टाइम लेने वाले को माइनस कर दें तो हमारे पास वो डिफरेंस दिया हुआ है 15 मिनट, वो कहते हैं फालतू लेता है। 15 मीन 1/4। तो आपने ये इक्वेशन पेपर में बना लेनी है, x/12 x/15 इज इक्वल टू 1/4। और इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 एलसीएम ले लो, 12, 15 और 4 का। इन तीनों आइटम को x/12 x/15 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 12 5 60 आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और 60 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4x आ जाएगा। तो 1/4 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। ऐसा क्वेश्चन वो अक्सर डाल देता है, तो बी केयरफुल, देखते रहिए और इसको दोबारा से समझते रहो। एक ये क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, बहुत लंबा, मतलब कि बहुत लंबा देखने में है, क्योंकि मैंने इसमें 3 क्वेश्चन डाले हैं एक ही क्वेश्चन में, ताकि आपको टाइम बच जाए। ऐसा अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक चोर भाग गया, या स्मगलर भाग गया, या एक्सट्रीमिस्ट भाग गया, या कोई कत्ल करके भाग गया और इतनी स्पीड से भागा, उसके पीछे बाद में पुलिस जो है वो भागी इतने टाइम के बाद, और उसकी स्पीड इतनी थी। पुलिस की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने जो चोर पहले भागा है उसकी स्पीड कम होगी। तो उन दोनों का आपने डिफरेंस निकाल लेना, रिलेटिव स्पीड। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ और उसको जो टाइम उसने पहले कवर किया है, जैसे 2 घंटे इस क्वेश्चन में बताया गया, तो चोर जो था, स्मगलर था, वो 60 किलोमीटर, तो इसका मतलब वो 120 किलोमीटर पहले भाग चुका है, पुलिस बाद में चली। ए स्मगलर रन फ्रॉम सिटी ए बाई हिज कार एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स बॉर्डर विच इज 380 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए with intention to cross the border and enter the other country. Police received information after 2 hours and immediately start chasing him by jeep at the rate of 90 km per hour from city A. तो इसमें 3 क्वेश्चन उसने पूछे हैं कि पुलिस विल चास हिम हाउ मैनी किलोमीटर बिफोर ही क्रॉस द बॉर्डर। वो बॉर्डर जो 380 किलोमीटर है उससे वो कितने किलोमीटर पहले उसको पूछ लेगी। नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में ये पूछता है कि कितने किलोमीटर बाद वो उसको पकड़ लेंगे, पर इसमें उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, तो पेपर में पता नहीं एग्जामिनर कैसा डाल दी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस डाल के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करें। मेन तो आपने निकालना वही डिस्टेंस ही है, कितना पुलिस ने कवर किया, और उसको 360 से माइनस कर देंगे तो उतने किलोमीटर पुलिस ने उसको पहले पकड़ लिया। सेकेंड क्वेश्चन में वो कहता है इफ़ स्मगलर स्टार्ट रनिंग एट 9 AM एट व्हाट टाइम पुलिस विल चार्ज हिम। अगर पुलिस स्मगलर 9 बजे भागा था तो पुलिस उसको कितने बजे पकड़ेगी। थर्ड है इफ़ पुलिस टेक 15 मिनट्स टू अरेस्ट हिम एंड शिफ्ट हिम इन जीप। जहाँ पर उसने उसको जाके पकड़ा पुलिस ने, उसको 15 मिनट लगे उसको अरेस्ट करने में और अपनी जीप में बैठाने में, और वहाँ से फिर वो वापस आ गए। एट व्हाट टाइम पुलिस विल कम बैक एट सिटी ए। तो उस पॉइंट से वो पुलिस जो है वो वापस आ गई सिटी ए की तरफ। तो बताओ कि पुलिस की जो जीप की अगर वो स्पीड रिमेन रहे तो बताओ वो कितने बजे वापस पहुंचा। तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने 2 चीज़ें निकालनी हैं कि जैसे वो स्मगलर है वो 60 किलोमीटर की स्पीड पे भागा और पुलिस को 2 घंटे बाद पता लगा, तो इसका मतलब पुलिस को पता लगने से पहले जो स्मगलर है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। स्मगलर्स
हाउ मच डिस्टेंस कवर बिफोर द इंफॉर्मेशन ऑफ पुलिस, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बिफोर द पुलिस स्टार्टेड चासिंग। तो 60 की स्पीड पे था तो 2 घंटे बाद पता लगा। तो इसका मतलब 120 किलोमीटर की दूरी पर वो सिटी ए वो स्मगलर जा चुका है। तो पुलिस की स्पीड 90 किलोमीटर है पर आवर्स है और जो स्मगलर था उसकी 60 थी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके साथ रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी क्योंकि पुलिस ने उसके पीछे भागना है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, पुलिस और स्मगलर सेम डायरेक्शन में है। तो उसमें रिलेटिव स्पीड होती है जब सेम डायरेक्शन में 2 गाड़ियाँ चलती हैं या 2 कार या 2 जीप या 1 कार या 1 जीप कोई भी भागती है, तो उनकी जो स्पीड होती है उनका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो अब रिलेटिव स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है जी? हम अभी पहला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब दोनों में डिफरेंस जो है वो 120 किलोमीटर का है। तो पुलिस को उसको पकड़ने के लिए 100 कितना टाइम लगेगा पुलिस को? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। ये जो डिस्टेंस वो पहले कवर कर चुका है 120 किलोमीटर। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम से इसको समझाता हूँ। मान लो ये सिटी ए है, यहाँ से चोर ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुका है 2 घंटे में 120 किलोमीटर कवर कर चुका है। अब पुलिस यहाँ से चल रही है, चोर यहाँ से भाग रहा है और पुलिस की स्पीड है 90 किलोमीटर और स्मगलर की है 60। क्योंकि हर घंटे में ये 60 किलोमीटर कवर करेगा और ये पुलिस 90 करेगी। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 30 किलोमीटर, वो पुलिस उसके हर 1 घंटे बाद 30 किलोमीटर उसके नज़दीक पहुंचती रहेगी। तो 120 किलोमीटर वो कितने में करेगी? वो 4 घंटे में। अभी निकाल के दिखाते हैं। तो डिस्टेंस 120 का जो डिफरेंस है दोनों में, पुलिस और उसमें, उसको कवर करना पुलिस ने रिलेटिव स्पीड 30 पे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 30 120 को 4 पे काट देगा तो 4 आवर्स लगेंगे। इसका मतलब पुलिस जो है ने कितना डिस्टेंस कवर किया? अभी जब उसको पकड़ा पुलिस charged smuggler in 4 hours at the speed of 90 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 90 × 4 इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो सिटी ए से फ्रॉम सिटी ए दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा मिस कंसेप्ट हो गया। 360 किलोमीटर दूरी पर वो मिला। और बॉर्डर कितनी दूर है? बॉर्डर जो सिटी ए से है, सिटी ए टू बॉर्डर, ये 380 किलोमीटर दिया हुआ है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया सिटी ए से 360 किलोमीटर पे। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका मतलब बॉर्डर से इतने किलोमीटर उसने पहले पकड़ लिया। 380 माइनस 360 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया, फर्स्ट का। तो ये क्वेश्चन जब भी आपने सोल्व करना है, सबसे पहले जो चोर या स्मगलर भागा है वो देख लो कि पुलिस के चलने से पहले कितना कवर कर चुका है डिस्टेंस, क्योंकि पुलिस को फिर उतना एडवांस करना है, उसको कवर करना है।
तो वो आपके पास मेरे भाई 180 दिया हुआ है, 120 किलोमीटर। 60 इंटू 2 इज इक्वल 120 किलोमीटर। तो पुलिस और स्मगलर का जो रिलेटिव स्पीड है वो 30 है। तो 30 किलोमीटर के हिसाब से पुलिस को 4 घंटे में उसको कवर करेगा, ऐसा निकालना है। उसके बाद 4 घंटे पुलिस 90 किलोमीटर के हिसाब से चली, तो इसका मतलब 360 किलोमीटर के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। और बॉर्डर से पहले का पूछा है, अगर वो पूछता है कि कितने किलोमीटर बाद उसने उसको चार्ज कर लिया पुलिस ने, तो आपका आंसर 360 आएगा। अगर वो पूछता है कि कितने किलोमीटर पहले बॉर्डर से कर लिया है, जो एज पर द क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर देना है, तो वो आपको 20 किलोमीटर आ जाएगा। अब वो कहता है इफ़ स्मगलर स्टार्ट रनिंग एट 6 AM, एट व्हाट टाइम पुलिस विल चार्ज हिम। तो अब हम दूसरे पोर्शन का आंसर निकालते हैं मेरे भाई, जो कि बहुत सिंपल है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था। चोर जो है वो 9 बजे भागा है। दिया उसने, और चोर ने 360 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, क्योंकि 360 किलोमीटर पर पकड़ा गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उसने कितना टाइम लिया? 6 आवर्स। 6 घंटे बाद पुलिस पकड़ सकती है उसको। इफ़ स्मगलर स्टार्ट रनिंग एट 9 AM, एट व्हाट टाइम पुलिस चार्ज हिम। तो इसका मतलब 9 से लेके 6 घंटे हमने आगे करने हैं। 9 AM था, तो इसका मतलब 3 PM आ गया। ये हमारा आंसर है। शाम 3 बजे पुलिस उसको पकड़ लेगी। फिर वो कहते हैं कि इफ़ पुलिस टेक, नेक्स्ट थर्ड का आंसर जो पूछा उसने, कि पुलिस ने जब उसके पकड़ा तो उसको अरेस्ट किया और अपनी जीप में शिफ्ट किया, तो उसमें 15 मिनट लगे उसको, 15 मिनट। तो क्योंकि 3 बजे उसको पकड़ा था, तो 3 PM जो आंसर थर्ड है, प्लस 15 मिनट मीन 3:15 पे और 3 hours 15 मिनट पे पुलिस उसको वापस लेके चली है। किस स्पीड से? 90 की स्पीड पे चली है। और डिस्टेंस, क्योंकि 360 किलोमीटर सिटी ए से वो दूर थे, 360 डिवाइड बाई 90 जो उसकी स्पीड है पुलिस की, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे, 4 hours। अब 3:15 पे वो वापस चली है, 4 घंटे में वो वापस सिटी आएगी, तो 3 और 4 7, तो 7 PM और 15 मिनट्स पर पुलिस वापस सिटी ए में आ जाएगी। ये आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी सिंपल एंड गुड क्वेश्चन। ए ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग क्रॉस स्टेशन मास्टर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफार्म इन 20 सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड इन द दिस। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या है? क्योंकि इसमें ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेकंड में दिया हुआ है, तो स्पीड निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस है, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी किसी प्लेटफार्म पे खड़े आदमी, जैसे ये स्टेशन मास्टर खड़ा है, कोई पोल, कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल, कोई सिग्नल पोल, उसको क्रॉस करती है, तो ऑलवेज वो अपनी लेंथ को ही क्रॉस करती है। तो डिस्टेंस वो बन जाता है। ट्रेन की लेंथ 500 है और टाइम इज़ 20 सेकेंड। जब हम 500 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास मेरे भाई 25 आ जाएगा। इसका मतलब 25 मिनट में वो ट्रेन उसको 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो ट्रेन चल रही है। पर आंसर पूछा है उसने किलोमीटर में, पर आवर्स में। तो आपको 25, जब आपने बड़ी तरफ जाना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 18
बाई 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 25 से कट जाएगा 5 पे, तो 5 गुना 18 बराबर है 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द नाइन्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने एक पेज पे इसलिए डाले हैं कि इनका आपस में लिंक है, सेम जैसे होते हैं। और इसमें भी क्या है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मच टाइम, पहले वाले में स्पीड पूछी थी, इसमें टाइम पूछा उसने कि वो ट्रेन कितना टाइम लेगी टू टेक विल टेक 720 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स क्रॉस ए स्टैंडिंग सिग्नल पोल। तो जब एक सिग्नल पोल को क्रॉस करना है तो उसमें क्या है, जितना गाड़ी का डिस्टेंस है, गाड़ी की लंबाई है, उतना वो डिस्टेंस होगा और जो स्पीड है ये होगी। अब इसमें क्या है कि आपके पास एक चीज़ जो है वो मीटर में दी हुई है, दूसरी क्या है वो आपके पास किलोमीटर में दी हुई है। कि और आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक गाड़ी किसी सिंगल आदमी खड़े या पोल को करती है तो वो सेकंडों में क्रॉस कर लेती है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप 90 किलोमीटर पर आवर्स को कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में। तो इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 आ जाएगा, 18 5 90, तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। क्योंकि डिस्टेंस आपको मीटर में है तो 725 मीटर डिस्टेंस है, स्पीड है उसकी 25 मीटर पर सेकंड। तो इससे डिवाइड कर दें, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा आपके पास वो जब इसको आप काटेंगे तो 25 दूना 50, बाकी बच गया 22 5 225, तो ये 29 हो गया। तो 29 सेकंड में उसको वो ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। एनी डाउट यू कैन आस्क इन द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक ट्रेन, ये दो क्वेश्चन मैंने एक पेज पे इसीलिए डाले हैं कि आपस में इंटरलिंक हैं। एक में जैसे लेंथ ऑफ पूछी होती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक में टाइम पूछा था, एक में स्पीड पूछी थी, तो ऐसे इसमें एक में स्पीड पूछी है और एक में प्लेटफार्म का लेंथ पूछा है। यहाँ पर क्या है, पहला जो 11th क्वेश्चन है वो ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग रनिंग at 90 किलोमीटर पर आवर्स क्रॉस ए प्लेटफार्म इन 30 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म। मान लो ये ट्रेन है और ये प्लेटफार्म है, इसको क्रॉस करती है, तो इसका मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफार्म की लेंथ, ये दोनों मिलाकर ही जो डिस्टेंस है वो ट्रेन उसको कवर करेगी। और आपके पास जो टाइम दिया हुआ है वो 30 सेकंड में दिया हुआ है, और ट्रेन की जो लेंथ है वो भी मीटर में है, और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पीड को जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपके पास प्लेटफार्म की लेंथ भी जो है वो मीटर में आने के चांसेस हैं। तो 90 इंटू, जब आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्योंकि ये छोटा जा रहा है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 इससे कट जाएगा, 18 5 90, 5 इंटू 5 25। तो उस ट्रेन की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, और उसने जो लेंथ कवर करनी है वो 30 सेकंड में कितनी करेगा। तो हमने पहले इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं आपके पास, ट्रेन और प्लेटफार्म, उसने जो डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन की लेंथ, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफार्म की लेंथ, तो ये इक्वल टू डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने अभी निकाली है 25 मीटर पर सेकंड, और जो ट्रेन टाइम है वो आपको 30 दिया हुआ है। तो जब हम 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपके पास 725 मीटर आ जाएगा, मीटर्स। तो इसका मतलब उस ट्रेन ने अपनी लेंथ प्लस प्लेटफार्म लिया है, तो इसमें से अगर हम ट्रेन की लेंथ को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास प्लेटफार्म की लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ प्लेटफार्म आ जाएगी। तो 725 में से अगर आप 270 माइनस करेंगे तो 25 नहीं, ये हमारा यहाँ पे गलत आ गया। ये 25 × 30 जो है वो 725 नहीं आएगा, सॉरी 750 आएगा, सॉरी ये मैं गलती से कैलकुलेशन कर गया। तो 750 माइनस 270 जब ये करेंगे तो 480 आ जाएगा। ये आपकी प्लेटफार्म की लेंथ होगी। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट। 12th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए टनल 540 मीटर इन 45 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर्स। तो पहले तो आपको मीटर पर सेकंड में ही निकलेगी, क्योंकि जो लेंथ दी हुई है ट्रेन की और टनल दी हुई है, उन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ट्रेन की लेंथ जमा टनल की लंबाई 540, क्योंकि इतना डिस्टेंस जो है वो आपको दोनों को मिलाकर वो ट्रेन जो है वो कवर करेगी। क्योंकि हमें पता है कि जब कोई ट्रेन किसी टनल को प्लेटफार्म को करती है, क्रॉस करती है, तो अपनी लेंथ प्लस उस टनल या प्लेटफार्म की लेंथ करती है। तो इसका मतलब ये जो 900 मीटर आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, हमारा डिस्टेंस। और इस पे स्पीड आपको मीटर इन 45 सेकंड, तो टाइम दिया हुआ है 45 सेकेंड। तो आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए। तो जब 900 को 900 डिस्टेंस को 45 सेकंड से डिवाइड करेंगे, 45 दूना 90 तो 20 मीन 20 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है ट्रेन की, मीटर पर सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करना है एज पर द क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर्स में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 20 को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 जब काटेंगे 5 चौका 20, तो 4 × 18 बराबर है 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका आंसर आ गया। एनी डाउट यू कैन आस्क मी आफ्टर दिस और इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन ये हैं 13 और 14। ये हैं जब 2 ट्रेनें हैं दौड़ रही हैं आपस में, तो एक उनका आपस में टाइम निकालना है जब वो सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों क्वेश्चन इसमें एक ही पेज पे डाले हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इन व्हाट टाइम ए ट्रेन 430 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर्स will cross another train 270 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ 92 किलोमीटर पे चल रही है दूसरी गाड़ी, when they are in the same direction। तो आपको जब भी 2 ट्रेनों का निकालना हो तो उसमें टाइम का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेनों का, सम ऑफ ट्रेन लेंथ डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड। अब लेंथ दोनों की है, ये 92 है और ये 110 है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको इनको रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन है, तो जब ये होता है तो उसमें बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं। तो ये 18 किलोमीटर पर आवर्स आपकी RS मीन रिलेटिव स्पीड आ गई।
दिस इज रिलेटिव स्पीड। अब क्योंकि ट्रेन की लेंथ मीटर में है तो आपको रिलेटिव स्पीड को पहले जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर आपके पास 18 इंटू 5/18 करना पड़ेगा, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो बाकी रह गया 5 मीटर पर सेकंड क्या रिलेटिव स्पीड आ गया। और दोनों की जो लेंथ है, एक गाड़ी की लेंथ 430 है क्योंकि टोटल लेंथ उन्होंने कवर करनी है दोनों का जो है ट्रेन की लेंथ। तो ये मेरे भाई साहब आपके पास आ गया 7 10 4 7 700 आ गया। ठीक है मेरे भाई। और रिलेटिव स्पीड आपके पास 5, तो जब 700 को 500 से काटेंगे तो ये आपके पास 140 सेकंड आ जाएंगे। तो इतना टाइम लगेगा 140 सेकंड। इस 140 सेकंड को आप 2 मिनट 20 सेकंड में भी लिख सकते हैं। जैसा एग्जामिनर के यहाँ आंसर कई बार इस फॉर्म में होता है 140 सेकंड में, कई बार 2 मिनट 20 सेकंड में लिखा होता है एग्जामिनर ने, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2/2 इंटू 1/3 मिनट। इसमें भी आ सकता है, तीनों में से किसी फॉर्म में वो आंसर पूछ सकता है। इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट टाइम ए ट्रेन 430 मीटर लॉन्ग running at the rate of 110 km per hour cross another train 270 meters long running at the rate of 70 km when they are in the opposite direction। opposite direction मीन कि एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी उधर से आ रही है, ऐसे। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए इनकी जो स्पीड्स होती हैं उनको हम ऐड करते हैं। 110 जमा 80 सॉरी दोबारा से लिख देता हूँ, 110 जमा 70 बराबर है 180 किलोमीटर पर आवर्स की जो इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी। और इस क्योंकि जो ट्रेन की दोनों का लेंथ है लॉन्ग है वो मीटर में है, तो इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इससे 10 पे कट जाएगा, तो 10 इंटू 5 मीन 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे वो ट्रेनों का आपस में रिलेटिव स्पीड है, दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में है। और ट्रेन्स की लेंथ जो है दोनों की, जो हमारा डिस्टेंस बनेगा जो इन्होंने ट्रेनों ने कवर करना है 430 जमा 270, तो ये आपके पास 700 आ गया। आपके पास ये आ गया। आपने टाइम निकालना है तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 700 है और उन ट्रेन्स की जो रिलेटिव स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, तो ये इससे काटेंगे 50 एकम 50, बाकी रह गया 20, 200 बन गया, 50 चौका 200, तो 14 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। और जो बच्चे बैठे हैं ये बाद में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम करेंगे और फिर इसके बाद आज की असाइनमेंट बंद करेंगे। और इसमें क्या है, ए ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 85 किलोमीटर विल क्रॉस इन हाउ मच टाइम। अ मैन सिटिंग इन द अनदर ट्रेन, ए मैन सिटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर ट्रेन विच इज़ 450 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 77 किलोमीटर पर आवर्स पोजीशन। इस तरह का जब क्वेश्चन आपको आ जाए, अगर तो ट्रेनें क्रॉस करती हैं तो जो लेंथ होती है वो दोनों ट्रेनों को ऐड करते हैं। इन केस जैसा ये क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन वो डाल रहा है, ए मैन सिटिंग इन द अनदर ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब जिस दूसरी ट्रेन ये 900 मीटर वाली ने जो उसको क्रॉस करना है, एक उस मैन को क्रॉस करना है। मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन मीन कि मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफार्म जस्ट लाइक दिस, वो माना जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेन अपना जो डिस्टेंस है 900 वही लेगी।
तो डिस्टेंस जो कवर करेगी वो अपना करेगी, क्योंकि उसने एक पर्सन को क्रॉस करना है, क्योंकि उसके बारे में केवल इतना ही लिखा है और ज़्यादा नहीं लिखा। अगर लिखा होता कि वो आदमी चल रहा है, एक आदमी जो है प्लेटफार्म पे चल रहा है, तो वो क्वेश्चन और हो जाता है। ये क्या है, मैन सिटिंग इन और स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफार्म, और एक जो लैंप बॉक्स खड़ा है, सिग्नल बॉक्स खड़ा है, ये उसके समान है। तो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगी वही जो हमारा अपना ही डिस्टेंस कवर करेगी 900 का। बट यहाँ ट्रेनें दोनों चल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव स्पीड जरूर निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड ये ज़रूर याद रखना ऐसे क्वेश्चन में। हाँ, रिलेटिव स्पीड क्या है, वो इसकी 85 है, 85 है, दूसरे की 77 है। तो 7 और 5 12 हासिल है, एक 7 5 12 और 1 16 किलोमीटर पर आवर्स। क्योंकि ये 900 मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर्स है, तो इसलिए इस 162 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 162 इंटू 5/18, 18 नया 162, 9 गुना 5 बराबर है 45 मीटर पर सेकंड की ट्रेन रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। और हमने इसमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जो ट्रेन का इटसेल्फ डिस्टेंस है, क्योंकि वो एक आदमी को क्रॉस कर रही है, ना कि दूसरी ट्रेन को, तो 900 आएगा। रिलेटिव स्पीड जो है वो स्पीड हम रिलेटिव जो है वो 45 आई है हमारे पास, तो इसको काटेंगे तो ये 2 45 2 90 20, तो 20 सेकंड में ये ट्रेन उसको कवर कर लेगी। तो ये आज की हमारी असाइनमेंट थी, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और आपको पेपर में क्वेश्चन में बहुत ही सोल्व करने में सेफ्टी होगी। बड़े ध्यान से करिए इन एक्सरसाइज को, पहले क्वेश्चन को देख के पॉज कर दीजिए, बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिए और देखिए, पढ़ी, और पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करिए और देखिए मैंने ये करना है और ऐसे करना है। तो मेरी बेस्ट विशेस आप सबको, और आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहा है, यहाँ आपका स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस, आप उसमें सक्सेस हों, अच्छी नौकरी लगें, मेरी शुभकामनाएँ। और मैं आपको, अगर आपको मेरी असाइनमेंट अच्छी लगी है तो मेरे नोबल यूथ को सब्सक्राइब कर दें। बाय, आई विल मीट यू अगेन विद न्यू वीडियो ऑन नोबल यूथ YouTube चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू, आई एम अगेन। इसके अलावा और भी वीडियो इसमें मैंने डाली हुई हैं, वो भी देख सकते हैं, और नई भी हम इसमें डालेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।